हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम मिशन बुनियाद लेवल 2 का जो एग्ज़ाम है आपका इसी महीने, उसके लिए जो सम है, कुछ क्वेश्चन हैं, जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं, उनको इस वीडियो में करते हैं। तो पहले सम में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति के वेतन में 3% की वृद्धि होती है यदि उसका नया वेतन 18,025 रुपये है तो उसका मूल वेतन क्या होगा। तो इस सम में हमने मूल वेतन ज्ञात करना है। यदि 3% की वृद्धि होती हो और नया वेतन 18,025 रुपये हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर मूल वेतन जो है 100 रुपया मान लेते हैं। वृद्धि 3% है तो नया वेतन 100 + 3 103 रुपये हो जाएगा। अब हमने मूल वेतन निकालना है, तो मूल वेतन हमारे पास 100 रुपया है, तो नया वेतन 103 है, तो हम लिखेंगे 100/103 गुना में 18,025 पर हमने मूल वेतन निकालना है। तो 103 और 18,025 को हम काट देंगे तो ये सीधा काटा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने 103 पर इसको डिवाइड कर दिया तो 175 आ गया। तो यहाँ पर हम काट कर 175 लिख देंगे और 100 के साथ गुना करेंगे तो ये 17,500 आ जाएगा। तो इसलिए जो ऑप्शन हमारा इस सम में जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही उत्तर होगा, 17,500। तो इसके बाद दूसरा सम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक दुकानदार ₹5 के 6 केले खरीद कर ₹6 में 5 केले बेचता है, उसके कितने प्रतिशत लाभ होगा। अब हम एक केले का मूल्य निकाल लेंगे, खरीद मूल्य, तो 5 रुपये के वो 6 केले खरीदता है। तो अगर हम देखें इसको दोबारा से, तो 6 केले उसने 5 रुपये में खरीदे, तो एक केला 5/6 रुपये में खरीदा। इसी तरह 6 रुपये के 5 केले उसने बेचे, तो 5 केले उसने 6 रुपये में बेचे, तो एक केले का बेच मूल्य कितना आ जाएगा, 6/5। तो अब खरीद मूल्य जो है 5/6 कम है और बेच मूल्य ज़्यादा है, तो हम कहेंगे उसको लाभ हुआ है। तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ है आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक केले का हमने खरीद मूल्य लिख लिया 5/6 और बेच मूल्य 6/5 है, जैसे मैंने पीछे बताया। तो लाभ होगा तो हम इसको माइनस कर देंगे बेच मूल्य में, 6/5 में से 5/6 को एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। गुना करेंगे इनको तो 36 में से 25 हम माइनस कर देंगे, 36 और 25 आएगा, तो माइनस करने पर हमारे पास 11/30 आ जाएगा। अब 11/30 हमें लाभ जो हुआ है खरीद मूल्य 5/6 पर हुआ है, तो हम लिखेंगे 11/30/5/6। अब हमने 100 में से निकालना है तो 100 के साथ गुना कर देंगे। 5/6 डिवाइड में है तो ये उल्ट जाएगा, 6/5 हो जाएगा गुना में, और गुना में 100, तो इनको हम काट देंगे 0 के साथ 0, 5 को काटेंगे 10 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 3 को काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब 11 दूनी 22 और 22 दूना 44। तो इसका जो ऑप्शन ए है हमारा सही उत्तर है 44। इस पर आपने टिक लगा देना है। इसके बाद तीसरा सम है। तो तीसरा सम करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। तो 3 नंबर सम में हमें लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 अंकों वाली दी गई संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर संख्या दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या क्या होगी। तो हमें इकाई का अंक जो है दहाई के अंक के 3 गुना है, तो अगर हम दहाई का अंक x मान लें तो जो इकाई का अंक है हमारा वो 3 गुना 3x आ जाएगा। तो आइए अब इस सम को हम देखते हैं कैसे करना है। इस सम में हमने, जैसे मैंने बताया, इकाई का अंक दहाई का अंक हमने x मान लिया, तो इकाई का अंक 3x हो जाएगा। अब संख्या के लिए हम क्या करेंगे, 3x + 10 गुना दहाई का अंक जो x माना है, तो ये 10x हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ 13x हमारी संख्या आ जाएगी। अब अंक पलटने पर तो इकाई का अंक हमारा जो है
x है और दहाई का अंक 3x है। तो सॉरी, दहाई इकाई का अंक हमारा 3x है, तो ये जो है हमारा दहाई का अंक बन जाएगा। तो 3x को 10 के साथ गुना करेंगे तो ये 10 दिया 30x हमारा दहाई का अंक हो जाएगा और इकाई का अंक हमारा x हो जाएगा। तो अब इनको जो संख्या दी हुई है ये 13x है, तो इनका जोड़ है जो ये वाली संख्या है और पहली संख्या है, दोनों का जोड़ 88 के बराबर है। तो हमने यहाँ पर इनका जोड़ 88 के बराबर लिख दिया। अब इनको जोड़ा 30 और 31 13 44x हो जाएगा बराबर में 88। तो 44 दूसरी साइड में डिवाइड हो जाएगा जाकर, इनको हम काट देंगे तो ये x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हमने संख्या 13x लिखी है तो x की वैल्यू हम यहाँ पर 2 बार देंगे और गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 हमारी संख्या आ जाएगी। यानी जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा उत्तर आ जाएगा। सही जो ऑप्शन ए है उस पर आपने टिक लगाना है। इसके बाद आइए 4 नंबर सम करते हैं। 4 नंबर सम में हमें दिया हुआ है एक वस्तु की लागत 12,500 रुपये है तथा उसकी मरम्मत पर 450 रुपये खर्च हुए। यदि इसको 15% लाभ पर बेचा गया हो तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो लागत मूल्य 12,500 है, मरम्मत पर 450 खर्च कर दिए, तो इनको हम जोड़ देंगे तो कुल लागत मूल्य हमारे पास 12,500 प्लस 450 तो 12,950 हमारा लागत मूल्य आ जाएगा। तो यानी हमारा इस पर हमने जो इस 15% लाभ पर इसको बेचा है तो इसका हम 15% लाभ निकाल लेंगे। तो इसको हम काट देंगे, 0 के साथ 0 काट दिया, 15 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 दूनी 10 आ जाएगा। अब 1,295 को हम 3 के साथ गुना करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे। तो जैसे ये सब मैंने यहाँ पर किया है आपके लिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो लागत मूल्य है 12,500, खर्च 450 है मरम्मत पर, तो कुल लागत मूल्य निकाल लिया हमने 12,950। फिर इसका 15% निकाल लिया, कुल लाभ जो हमारा लाभ आएगा कुल, तो इनको काट दिया जैसे मैंने पीछे काटा। तो 1,295 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 3,885 और नीचे 2 आ जाएगा। 2 के साथ आपने इसको डिवाइड कर देना है तो 1,942.5, तो ये हमारा कुल जो है लाभ है जो आ जाएगा। अब हमने विक्रय मूल्य निकालना है, तो हमारा जो क्रय मूल्य है 12,950, इसमें हम इसको जोड़ देंगे तो ये 14,992.50 पैसे यानी 50 हमारा जो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो यानी इस सम में जो पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, वो हमारा आंसर होगा 14,892.50 पैसे। एक बार फिर से डाउट क्लियर कर लें, दोबारा देख लें। तो ये हमारा 14,892 आया था, मुझे डाउट हो गया था थोड़ा सा, तो मैंने आपके लिए दोबारा से दिखा दिया है। अगला सम करते हैं 5 नंबर सम। तो 5 नंबर सम में हमें दिया हुआ है यदि किसी घन के किसी एक फलक का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन आप जानते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो घन होता है। तो इस तरह से मैंने आपके लिए ये बनाकर दिखा दिया। तो इसके किसी एक फलक का, यानी मान लीजिए इस वाली साइड का, या ये ऊपर वाली साइड का, या ये साइड वाली साइड का, किसी एक भी साइड का आप लेंगे तो इसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है। इसका हमने आयतन ज्ञात करना है। तो जो घन का परिमाप होता है वो जो है इसकी जो चारों भुजाएं होती हैं उनके योग के बराबर होता है। एक फलक का परिमाप, एक साइड का परिमाप, क्योंकि जो चारों साइडें हैं वो ए मान लेते हैं हम, तो 4a बराबर 60 के लिख लेंगे हम। तो a की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 को डिवाइड कर देंगे तो 15 सेंटीमीटर जो है इसका एक साइड का आ गया है। तो अब घन का जो आयतन होता है वो होता है a की 3, यानी भुजा गुना भुजा गुना भुजा। तो हमारे पास भुजा 15 है तो 15 गुना 15 गुना 15, इनको गुना करेंगे तो ये 3,375 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी इस घन का जो आयतन है वो ऑप्शन सी है जो सही उत्तर 3,375 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन बुनियाद में इस लेवल 2 में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है थोड़ा इनसे
जो लेवल है आपका थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट आ जाए, तो आपने इसकी तैयारी अच्छे से करनी है और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है अन्य वीडियो के लिए, और लाइक भी करना है और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।